SBI clerk notification is out. But wait, what is this Ladakh region? And what's about SBI clerk actual notification? सो गाइस, अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो एक स्पेशल ड्राइव है। ओके, एक स्पेशल ड्राइव है या स्पेशल एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है ओनली फॉर लद्दाख रीजन। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपको वो आनी कंपलसरी है। 3 लैंग्वेज उन्होंने उसमें स्पेसिफाई करी है, वो 3 आपको आनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी इंटाइटल फॉर द फाइनल रिक्रूटमेंट। तो उसके बाद एक एलपीटी होगा, आपको वो एलपीटी देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो वैकेंसी आई है ये स्पेसिफिकली लद्दाख रीजन के लिए है। तो सर नाउ व्हाट्स अबाउट एसबीआई क्लर्क एक्चुअल नोटिफिकेशन, जो एक जनरलाइज नोटिफिकेशन आता है जो इंडिया लेवल पे आता है, उस नोटिफिकेशन का क्या, व्हाट्स अबाउट दैट नोटिफिकेशन? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द नोटिफिकेशन आउट? देखो गाइस, मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं और मैं आपको हमेशा दोनों तीनों वीडियो में एक ही बात कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो इस ही फाइनेंशियल ईयर में आएगा। इस फाइनेंशियल के ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग है। इन 3 मंथ्स के अंदर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, प्री भी होएगा एंड मेंस भी आपके इन तीनों मंथ के अंदर हो जाएगा, स्पेशली एसबीआई क्लर्क की अपन बात करें तो। और हो सकता है कि बिफोर एंड ऑफ मार्च आपका वो फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दें, बट प्री और मेंस आपके मार्च तक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? सर मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है तो विल आई बी एलिजिबल फॉर दिस एंड दिस एज और नॉट? तो देखो, एज हमेशा एसबीआई फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। तो अभी इस नोटिफिकेशन में जो एज का क्राइटेरिया इन्होंने सेलेक्ट करा है वो है 1 अप्रैल 2024। और आने वाला अपकमिंग जो नोटिफिकेशन रहेगा एसबीआई क्लर्क का, उसमें भी एज इस ही रेफरेंस को लेके कैलकुलेट की जाएगी। तो जो मिनिमम एज रहेगी वो अगर अपन देखें एज पर नोटिफिकेशन, वो रहेगी 2 अप्रैल 96। ओके, और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2004। अगर आप इस एज क्राइटेरिया के बीच में अगर आपकी एज है तो ही आप इस नोटिफिकेशन या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस एज के बाहर वाले, जैसे कि 2 अप्रैल 1996 से पहले वाले एंड 1 अप्रैल 2004 के बाद वाले लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और जो जनरल एज जो एज रिलैक्सेशन रहता है एज पर कैटेगरी, वो एज इट इज़ रहेगा। तो अगर आपकी एज इनके बीच में लाई करती है तो यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, एल्स ये फॉर्म आप नहीं फिल कर पाएंगे। ओके, और एक चीज़ और पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत कम चांस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है सर वो 1 जनवरी से कैलकुलेट कर लें। देखो, लेस देन 1% जो है वो चांसेस हैं कि एसबीआई इस चीज़ को अडॉप्ट करे, बिकॉज हमेशा एसबीआई फाइनेंशियल के ईयर के अकॉर्डिंग ही आपकी एज कैलकुलेट करता है। एनीवेज, अगर होता है तो वेल एंड बेस्ट, वेट फॉर द कंप्लीट नोटिफिकेशन, बट जो पॉसिबिलिटी है वो अप्रैल के मंथ की ही रहेगी। नेक्स्ट थिंग टू बी नोटेड हियर, आईसीटी। देखो, कुछ लोग डायरेक्ट बिल्कुल आंखें बंद करके फॉर्म भर देते हैं कि भाई मैं सपोज़ राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं सपोज़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेसर कट ऑफ जो है मुंबई महाराष्ट्र सर्कल से फॉर्म भर देते हैं, अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 5 ईयर्स के बाद जो है मैं मेरा जो ट्रांसफ़र है वो वापस अपने स्टेट में करा लूँगा। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। ओके, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जो ट्रांसफ़र होता है उसको आईसीटी कहते हैं। पहले के टाइम पे ये एसबीआई जूनियर एसोसिएट में 5 साल का हुआ करता था, बट बैंक ने इस प्रोविज़न को बंद कर दिया है। तो आप जब भी फॉर्म भरें, जब भी नोटिफिकेशन आए, तो आप
बी केयरफुल, आप जिस जिस रीजन में, जिस एरिया में आपकी सर्विस देना चाहते हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, प्लीज़ आप उसी एरिया से आपका फॉर्म फिल करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी और जगह से फॉर्म फिल करके और वापस आप आपके जो रीज़न है उसमें आ सकते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर आईसीटी, आई रिपीट। तो आप फॉर्म जब भी निकले आप आपके एरिया से ही फॉर्म फिल करना। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और अदर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर आप फील फ्री टू आस्क। आप कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।